क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं, उसमें अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय इस अध्याय पर आ चुके हैं। और इसके पहले के जो अध्याय हैं उनको हम लोग पहले से हल कर चुके हैं, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो हमारा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट इंट्रोडक्शन यानी कि पूरा परिचय देने वाले। अब उसी समकोण त्रिभुज का ही मेन रोल है, यानी मुख्य भूमिका है इस त्रिकोणमिति का परिचय में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने आसपास यानी अपने परिवेश में देखते हैं कि कहां कहां पर समकोण त्रिभुज बनते हैं और उसकी कल्पना कैसे करते हैं। एजुकेशनल टूर होता है और आप कुतुब मीनार देखने जाते हो, तो अगर आप यहाँ पे देखें कि इस जगह पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, उसने यहां से देखा इसके टॉप पर, तो यहाँ पर खड़े खड़े इसने सोचा यार ये तो बहुत ऊंचाई की है, इसकी ऊंचाई ये कैसे पता लगाई गई होगी। ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न है। अगर आप कोई व्यक्ति जाता है या कोई देखने, यार ये तो बहुत ऊंचाई की है, इसकी ऊंचाई कैसे नापी गई होगी, तो ये आपकी एक त्रिकोणमिति है, यानी गणित की एक आपकी शाखा है, यानी कि एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है त्रिकोणमिति। उसी की सहायता से इसको ज्ञात किया गया। अब यहाँ पे देखें तो जो आपका ये कुतुब मीनार खड़ी है ये आपकी जमीन है, तो जमीन से ये क्या कर रही है, 90 अंश का कोण बना रही है। तो ये आपका एक त्रिभुज कैसा बन गया, समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यही आपका यहाँ पे हमारे परिवेश में, यानी कि जब आप कुतुब मीनार देखने जाएंगे तो वहां पर भी एक आप समकोण त्रिभुज की कल्पना की जा सकती है। इसके बाद एक अन्य उदाहरण देखिए यहाँ पे आपके सामने है। तो क्या है कि एक नदी है, यहाँ पर देखिए ये आपकी नदी, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, नदी के एक तट पर ये आपका मकान है और एक तट पर ये मंदिर है। अब इस मकान की बालकनी पर एक बच्चा खड़ा हुआ है और उसने नदी के दूसरे तट पर कोई एक वस्तु यानी मंदिर के पास कुछ रखा हुआ उसको देखा वहां पर। तो अब यहाँ पे आप कल्पना कर सकते हो कि क्या ये नदी है, इस नदी की चौड़ाई कैसे, वो यहां से देखता है यार नदी की चौड़ाई तो बहुत दूर है, दूसरे तट पर हम लोग अगर देखना चाहें वो हमसे कितनी दूर है तो कैसे पता चलेगा, यानी कि इस नदी की चौड़ाई। अब देखिए इस चौड़ाई को नापने के लिए कोई व्यक्ति यहाँ पे पानी में तैर के इंची टेप लेकर के तो दौड़ेगा नहीं या उसके अंदर जाएगा नहीं, तो उसके लिए एक जो गणित की शाखा है, गणित की एक ब्रांच है, वो आपकी त्रिकोणमिति है, उसी की सहायता से इसकी चौड़ाई आप ज्ञात कर लेंगे। और यहाँ पे 90 अंश का कोण ये बन रहा है, आपका मकान 90 अंश के कोण पे खड़ा होता है, बिजली के खंबे हैं, आपके जो पेड़ हैं और इसके बाद टेलीफोन के खंबे हैं, घर में जो आपके पोल यानी कि जो पिलर जिनको कहते हैं वो खंबे बने हुए सभी क्या है, इस फर्श यानी जमीन के साथ 90 अंश के कोण पर खड़े होते हैं, यानी कि समकोण होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये देखिए आपका एक त्रिभुज बन रहा है, वो कैसा है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आपका एक 90 अंश का कोण बन रहा है। इसके बाद एक अन्य उदाहरण यहाँ पर है, देखिए क्या है, ये आपके एक गुब्बारा है जो गर्म हवा भरा हुआ है और ये आसमान में उड़ रहा है। तो इसको उड़ते हुए एक लड़की ने यहाँ से देखा, लेकिन उसने सोचा कि लाओ अपनी माँ को भी बताएं या अपने भाई बहन को बताएं। वो दौड़ते हुए जाती है, अपने बड़ी बहन या माँ को लेकर के आती है और जब तक बुला करके लाए तब तक ये जो गुब्बारा है वो ए से इस बिंदु बी पर पहुंच गया। अब आप यहाँ पे क्या इस बिंदु बी की ऊंचाई इस जमीन से ज्ञात कर सकते हैं, या आपका ये बिंदु बी आपका इस लड़की से कितनी दूर पर है, इसकी भी दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे। उसके लिए त्रिकोणमिति की आवश्यकता पड़ेगी। एक और अन्य उदाहरण है, यहाँ पर आपका क्या है, एक ये बिल्डिंग है और यहाँ स्कूल कह सकते हैं, और जो 15 अगस्त या 26 जनवरी को जो फ्लैग होस्टिंग होती है यानी ध्वजारोहण होता है, यहाँ पे झंडा लगाया गया। तो अगर आप इस झंडे की ऊंचाई ज्ञात करनी हो, कैसे ज्ञात करना है, तो उसको भी त्रिकोणमिति की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे
आसपास के उदाहरण हैं। यहाँ पे देखिए आपका ये समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, ये आपका 90 अंश का बिंदु ए पर आपका 90 अंश का कोण बन रहा है, तो यही तो हम लोगों का समकोण त्रिभुज बन रहा है। इन्हीं समकोण त्रिभुज की सहायता से आपको त्रिकोणमिति यानी कि इनकी ऊंचाई त्रिकोणमिति की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या होते हैं। उस त्रिकोणमिति अनुपात को पढ़ने से पहले हमें क्या करना होना चाहिए, समकोण जो त्रिभुज होता है उसके भाग या उसमें जो नाम दिए जाते भुजाओं के कोण के, उनको एक बार रिकॉल कर देते हैं। पढ़ चुके हैं आप, केवल एक बार रिकॉल करना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, दो समकोण त्रिभुज बना लिए। अब यहाँ पे जो आपका कोण B है ये आपका क्या है 90 अंश का है, यहाँ पे भी आपका कोण B 90 अंश का है। अब आप यहाँ पे जो इस 90 अंश के जो सामने भुजा यानी कि जो समकोण होता है उसके सम्मुख भुजा आपकी क्या कहलाती है, कर्ण है। यहाँ पे भी आपका ये कर्ण होगी, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। इसके बाद जब अगर आप कोण ये लेंगे कोण ए, तो कोण ए के लिए ये आपकी जो सम्मुख कोण ए के जो कोण लेंगे उसके सम्मुख भुजा होगी वो आपकी क्या होगी, लंब होगी। यानी कोण ए की सम्मुख भुजा होगी वो आपकी लंब कहलाएगी। इसके बाद कोण ए की संलग्न भुजा, ये आपकी संलग्न भुजा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप कोण सी लेते हैं, कोण सी के लिए ये आपकी जो सम्मुख भुजा है वो आपकी लंब हो जाएगी, और जिस भुजा पर कोण बना है वो आपका आधार हो जाएगा। ये यहाँ पर कोण सी ले रहे हैं और यहाँ पर आप कोण ए ले रहे हैं, तो ये याद रखना है आपको। जब आपका कोण बदल जाता है, कोण ए के लिए ये आपका लंब है और कोण सी के लिए ये आपका, यानी कि कोण सी के लिए ए बी लंब है। यहाँ पे देखिए कोण सी है उसके लिए ए बी लंब है, और जो कोण ए है और इसके बाद देखिए यहाँ पे कोण ए के लिए बी सी लंब है। यानी कि जो कोण लेते हैं उसके सम्मुख भुजा ही आपकी लंब कहलाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात में हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया। कैसा, समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में आपको समकोण त्रिभुज का ही यहाँ पे अध्ययन करने, क्लास 10th है यानी कक्षा 10 में हम लोग केवल समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे ये कोण B है, इस कोण B 90 अंश का है ये भाई आपका, इसके जो सम्मुख भुजा होगी वही तो आपकी यहाँ पर कर्ण होगी। इसके बाद जो ये भुजा कोण ए ले रहे हैं, जिस भुजा पर आपका कोण बना होता है, जो कोण आप लेते हैं कोण ए के लिए, ये आपका क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। और इस कोण ए के जो सम्मुख भुजा वो आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो यहाँ पे लंब कर दीजिए। यहाँ पे आप लिख भी दो कि कोण ए, यहाँ पे लिख देंगे कोण ए की संलग्न, ये आपकी संलग्न भुजा है। कोण ए की संलग्न भुजा है भाई आपकी। और इसके बाद जो ये BC है, कोण ए की सम्मुख भुजा है। कोण ए की सम्मुख भुजा, यहाँ पे लिख देंगे सम्मुख भुजा। ये हम लोगों की कोण ए की सम्मुख भुजा है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें जो पहला त्रिकोणमिति अनुपात है वो क्या है भाई, सबसे पहला जो आपका त्रिकोणमिति अनुपात है साइन ए। क्या है, साइन ए। साइन ए कैसे परिभाषित होता है, साइन ए बराबर क्या होगा, जो कोण ए है, जो कोण लें आप, ए लेंगे तो ए के सम्मुख भुजा, और अगर सी लेंगे तो सी के सम्मुख भुजा। तो यहाँ पे ए लिया गया ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण ए की सम्मुख भुजा। क्या लिखेंगे, सम्मुख
भुजा और बटे कर्ण, ये हम लोगों का साइन ए होता है। या आप यहाँ पे कहें साइन ए बराबर कोण ए के सम्मुख भुजा आपकी क्या है, लंब हमने कहा है, तो लंब यहाँ पे क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। या कह सकते हैं यल बटे के, लंब को एल से, कर्ण को के से। अब लंब आप यहाँ पे त्रिभुज में देखें तो आप ये आपका बीसी और जो कर्ण है वो आपका एसी, यानी कि बीसी बटे एसी। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, साइन ए, यानी कि जो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपका। इसके बाद अगला जो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कहें तो वो आपका क्या है, कॉज ए। तो कॉज ए को आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो क्या होगा, कोण ए की संलग्न भुजा, क्या होगा, कोण ए की संलग्न भुजा, जो हम लोगों का कोण ए है उसकी संलग्न भुजा और बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, कर्ण। तो यहाँ पे देखिए आपका कॉज ए बराबर कोण ए की संलग्न भुजा, वो तो आपका आधार है, तो यहाँ पे लिख देंगे आधार और बटे कर्ण, और आधार को हम लोग यहाँ पर ए लिख दें और बटे कर्ण को के से। आधार यहाँ पे आपका देखिए ए बी है और जो कर्ण है वो आपका ए सी है। तो ये हम लोगों का कॉज ए का मान पता चल गया, ए बी बटे ए सी, या कहें आधार बटे कर्ण। अब इसके बाद आ जाते हैं अगले त्रिकोणमितीय अनुपात पर। अगला हम लोगों का है tan, क्या है भाई, इसको tan पढ़ते हैं। tan ए बराबर क्या होगा, जो कोण ए ले रहे हैं ना, तो कोण ए यहां पे लिखेंगे, जो कोण लेंगे वही आपको कोण ए की सम्मुख भुजा, क्या लिखेंगे, सम्मुख भुजा और बटे कोण ए की संलग्न भुजा, क्या लिखेंगे, कोण ए की संलग्न भुजा। अब यहाँ पे देखिए जो हमने कोण ए लिया था, कोण ए के सम्मुख भुजा आपकी लंब है, संलग्न आपका आधार है, तो यहाँ पे tan ए बराबर आप लिख सकते हैं, tan ए बराबर लंब और बटे आधार, और लंब को हम लोग L से लिख चुके हैं, आधार को A से, यानी कि आपका देखिए लंब क्या है BC और आधार AB, यहाँ पे लिख दीजिए BC बटे AB। ये हम लोगों का क्या हो गया, tan A हो गया। अब इसके बाद जो बचे हुए तीन यहाँ पे हम लोगों ने ज्ञात कर लिए, साइन, कॉस और tan। अब जो बचे हुए हैं उनको भी ज्ञात करते हैं। जो साइन का व्युत्क्रम, यानी कि जो हमारा साइन आया है इसका व्युत्क्रम आपका कॉसेक होता है, इस कॉस का व्युत्क्रम आपका सेक होता है, और इस tan का व्युत्क्रम कॉट होता है। और व्युत्क्रम क्या होता है, यानी कि अंग्रेजी में कहें तो आपका रेसिप्रोकल होता है। व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे आपके पास 2/3 है, इस 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/2। कैसे ज्ञात किया, जो आपका अंश था उसको हर में और जो हर है उसको अंश में बदल दिया, यानी कि अंश और हर के स्थानों को आपस में बदल देना ही व्युत्क्रम ज्ञात हो जाता है। अगला क्या बताया था भाई आपको, कॉसेक ए, क्या हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर क्या होगा, 1/sin ए। जो साइन ए है उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/sin ए। कैसे, जो साइन ए है इसको हम लोग बटे 1 लिख सकते हैं। अब इसका व्युत्क्रम वही बताया था कि अंश को हर में और हर को अंश में बदल देना है, यानी कि 1/sin ए हो जाएगा, यही तो व्युत्क्रम होगा 1/sin ए। अब देखिए यहाँ पे sin ए का मान आपने क्या पढ़ा था, लंब बटे कर्ण। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कि कर्ण आपका AC और लंब आपका BC, यानी कि AC बटे BC, यानी कर्ण बटे लंब आपको याद रखना है। इसके बाद अगला हम लोगों का भाई क्या है, सेक है। सेक हम लोगों का कॉज का रेसिप्रोकल होता है, कॉज का व्युत्क्रम होता है।
तो देखिए सेक ए बराबर क्या होगा, 1 बटे कॉज ए। और कॉज ए आपने पढ़ा है आधार बटे कर्ण, यानी कि ये कर्ण बटे आधार, और कर्ण आपका ए सी है और आधार आपका त्रिभुज में ए बी, ए सी बटे ए बी। अब इन त्रिकोणमिति अनुपातों को हम लोग आसानी से कैसे याद रखेंगे, उसको भी हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले हैं। अगला हम लोगों का कॉट ए है। क्या है भाई, कॉट ए है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, बताया कॉट ए का जो व्युत्क्रम है वो आपका 1 बटे tan ए, यानी कि tan ए का व्युत्क्रम, और tan ए का मान आपने लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, और आपका आधार यहाँ पे ए बी और लंब बी सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी। यही आपका कॉट हो जाता है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करें, इसको कैसे याद रखें, तो उसको याद करने का सिंपल सा तरीका आपको बताते हैं भाई। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एल ए एल और बटे के ए, यानी कि लाल बटे कक्का कह सकते हैं आप। अब जो पहला आपका है यहाँ पे एल बटे के, तो देखिए ये क्या है, ये आपका साइन है भाई, क्या है, साइन। और जो दूसरा है ये आपका कॉज है, और जो तीसरा है ये आपका टैन है। देखिए कैसे, टैन अभी तो पढ़ा हम लोगों ने, टैन ए बराबर, ये देखिए टैन ए बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। इसके बाद कॉज ए आपने पढ़ा है, बिल्कुल अभी पढ़ा था, कॉज ए बराबर क्या पढ़ा है, आधार बटे कर्ण, तो देखिए आधार बटे कर्ण। इसके बाद पहला आपने पढ़ा था लंब बटे कर्ण, वो आपका क्या था भाई, साइन था। यही तो पढ़ा है ना, साइन में देखिए लंब बटे कर्ण, तो यही तो लिखा है लंब बटे कर्ण, तो ये आपका साइन हो गया। अब इनका व्युत्क्रम यानी उल्टा चल दीजिए, के बटे यल है तो आपका कॉसेक, के बटे ए है तो आपका सेक, और ए बटे यल है तो आपका कॉट हो गया। यानी कि आपको अगर पहले तीनों पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, बचे हुए तीनों को भी ज्ञात कर सकते हैं। यही तो आपका त्रिकोणमिति है। अब इसके बाद देखिए जो साइन कॉस टैन, जो आपके पहले तीन आपने पढ़ा, साइन ए, कॉस ए और इसके बाद टैन ए, इन तीनों के बीच में कुछ संबंध होता है, वो कैसे पता करें, तो देखिए हमने पढ़ा है अभी टैन ए बराबर, टैन ए बराबर आपने क्या पढ़ा है भाई, बिल्कुल अभी बताया है कि आपका लंब बटे आधार, ये तो बताया है। तो आप ऐसे यहां से ध्यान रखिए, अब तो यहां पे लंब बटे आधार, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे कर्ण से भाग दे रहे हैं, तो देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए टैन ए बराबर एल बटे के और पूरे के बटे ए बटे के लिख सकते हैं, के से के कट जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए आपका जो लंब बटे कर्ण आपने पढ़ा था साइन ए, तो लंब बटे कर्ण को आप साइन ए लिख दीजिए, और जो आधार बटे कर्ण है इसको हम लोगों ने पढ़ा है कॉस ए, देखिए ये आपने पढ़ा है कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिख देना है कि जो हमारा टैन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बटे कॉस ए, यही तो आपका साइन कॉस और टैन के बीच में संबंध है। अब अगर आपसे कॉट के बारे में कहे तो आप कॉट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो टैन का व्युत्क्रम आपका कॉट होता है, तो इस साइन ए बटे कॉस ए का व्युत्क्रम क्या होगा, कॉस ए बटे साइन ए। तो आपका देखिए यहाँ पे कॉट ए का भी मान पता चल गया, कॉट ए साइन ए और कॉस के बीच में क्या संबंध होता है वो भी हम लोगों का पता चल गया। तो आज के इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, त्रिकोणमिति की क्या भूमिका होती है उसी को पढ़ने वाले थे। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक।
अगले वीडियो में जो हम लोगों की प्रश्नावली 8.1 है उसको हल करेंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के साथ।